कुछ लोगों ने वैसा किया भी है, स्टूडेंट्स को भी बात करना है तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा सा इसमें अपना इनपुट देना चाहिए। आई रिक्वेस्ट अर्पित पांडे इज दैट यस 11G। हाँ टॉपर है क्या सर? वेरी गुड। नहीं नहीं ही और वो जोवियल है, बहुत हंसते खेलते आता है हमेशा। आ जाओ अर्पित। ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगाया था, तो 11th में बहुत सारे लोग आए थे इंटेलिजेंस से वगैरह या फिर और कोचिंग का नाम मत लेना प्लीज कि यहाँ लगाइए पर बहुत सारे लोगों के पास मैं गया भी था कि मतलब कहाँ लगाना है, क्या करना है, सब पूछ रहे थे क्या करना है, पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ लगाओ या वहाँ लगाओ। पर मेरा ऐसा इच्छा किया कि पहले पॉइंट पे लगाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लगाया। और पहले क्या था, मैथ्स वगैरह या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, मतलब आने से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब साइंस की बुक में क्या फिजिक्स है क्या केमिस्ट्री है बहुत कम समझता था, मतलब क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री बहुत कम। पर यहाँ आने के बाद जैसे भरत सर है या फिर कृष्णा सर है, मतलब इन लोगों ने ऐसे मतलब बना दिया है कि कुछ भी बता रहे हैं तो बराबर समझ में आ रहा है। अपने वैभव सर वगैरह अच्छे से बता रहे हैं सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यायला लागलो होतो. मला म्हणजे मी कधी ते राहतच नाही होतो तर मी येऊ नाही, पण जेव्हापासून यायला लागलो तो सभी मुझे मतलब स्टडी और बहुत ज्यादा लगता था, बहुत बोर मारता था, पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये भी कम लग रहा है। और जो सर का हमारे साथ मतलब जो कन्वर्सेशन वगैरह है वो सब बहुत अच्छा है। वो हमारे जो कुछ भी डाउट है वो सर टाइम टू टाइम सॉल्व भी कर देते हैं और रोज रेगुलर डीपीपी भी मिलती है। सो थैंक यू। सक्षम भरत सर ना आमची लेवल इतकी वाढवली की आम्ही केमिस्ट्रीचा पेपर अर्ध्या तासात सॉल्व करतो। आणखी वैभव सर कंटिन्यू डाऊट सरला व्हॉट्सअपवर तुम्ही कधी भी डाऊट पाठवा, रात्री 2 वाजो का किती वाजो तुम्हाला आन्सर भेटते। झालं सर। बायो वाल्यांनी असं काही करू नका। आय एम अ मॅरिड मॅन। नो गर्ल्स फ्रॉम 11G गर्ल्स? कोई नाम नहीं दिख रहा है मुझे। नथिंग? यू अग्री विथ व्हाट दिस गाइस आर सेइंग? दैट इज गुड। एनीवे ठीक है, फिर मेरे 11th नीट के बच्चे, फिर श्रेयस। When he came, he was not among the top 5, top 10. He was not there. But there has something happened. कुछ तो भी हो गया है दिवाली के बाद। इन्होंने भी देखा है। और वो आज जब मुझे पूछ रहा था कि सर मैं क्या बात करूं, तो मैंने उसको वही बताया कि दिवाली के बाद मुझे तुझ में चेंज दिखाई दे रहा है, तो तू वही सोच और वही बता कि दिवाली से पहले तू क्या कर रहा था और दिवाली के बाद ये क्या चेंज हुआ कि जिसका रिफ्लेक्शन आंसरशीट में भी दिख रहा है और रिजल्ट में भी दिख रहा है। तो समथिंग हैज चेंज। एंड परसों इसके फादर आए थे
और उनको जब मैंने बताया कि खूप चांगलं करतोय, ही इज डुईंग व्हेरी नाईस, और दिवसेंदिवस त्याचं परफॉर्मन्स वाढतंय, आणि आय एम प्रिटी कॉन्फिडेंट की अगर ये ऐसा ही चालू रहा तो ही विल सर 550 टच करेगा ये. मला म्हणजे बाय द टाइम ही अपियर्स फॉर नीड, आय थिंक ही कॅन क्रॉस 550. त्याच्या वडिलांना सांगितलं तर ते रडायला लागले सर. फार दहीवरून आला त्याला. पर पेरेंट्स का वही उसके फादर ने मुझे पहला चीज ये बताया, सर मी काही लक्ष देत नाही त्याच्याकडे, तो त्याचं करतो, त्याच्यामुळे काही चुका होत असतील तर माफ करून टाका त्याला, पण मला नाही माहिती काय करतोय, पण ते आज मीटिंग होती म्हणून मी आलो. पर उनका वो जज्बा देखिए कि आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट ही इज डूइंग, बट आई जस्ट वांट हिम टू डू गुड, बेटर एंड बेस्ट. और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ उसके ही पेरेंट्स का एटीट्यूड है, आई थिंक आप सबके पेरेंट्स का वही एटीट्यूड है. तो आई थिंक इट्स क्वाइट समथिंग टू लर्न की पेरेंट्स एवढा सगळा प्रयत्न जर का करतायत तर आपणही त्याला पॉझिटिव्ह हे द्यायला पाहिजे रिस्पॉन्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स. मैं अपना मतलब दिवाली के पहले का और अभी का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. जब मैं आया था तब क्लास करता था, पर उतना क्लास में मतलब खुद का ध्यान नहीं देता था. मतलब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मजाक मस्ती में रहता था, और खासकर केमिस्ट्री के पीरियड में सर मस्ती के साथ ही पढ़ाते हैं, मज़ा भी चलती है और पढ़ाते भी है. और उसमें मेरा जो ज़्यादा था ये था जो मस्ती में था, मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था. फिर कुछ ऐसा मतलब लगने लगा कि मार्क्स कोर्स जो आ रहा था उसमें मतलब बायो का जो स्कोर्स बराबर आ रहा था और फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कम ही आ रहा था. उसमें को लगा कि अगर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अगर करने लगा तो मेरा स्कोर बढ़ेगा. इसलिए मतलब आफ्टर दिवाली मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ जो सिकिन सर हमेशा बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी करो, उससे फिर मेरे को भी थोड़ा लगा कि ग्रुप स्टडी करने के बाद डाउट्स भी क्लियर होने लगे. फिर मतलब खास मतलब सार्थक जो है उसके बाद से जब से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पढ़ने लगा तो फिर वो भी करने लगा. फिर मेरे को भी लगा कि मेरे को भी करने को होना. फिर मैं घर पे कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री ओपन ही नहीं करता था बिफोर दिवाली. फिर आफ्टर दिवाली मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं ध्यान देने लगा. फिर जो डाउट्स आ रहे थे फिर मैं सार्थक से पूछने लगा, सर से पूछने लगा. फिर थोड़ा लगा कि मैं मॉडल्स वगैरह पे ध्यान देने, तो पहले मैं मॉडल्स भी सॉल्व नहीं करता था, मॉडल्स पे ध्यान गया. फिर डाउट्स आने लगे, फिर जो टीचर्स की तरफ से पूछा तो उसमें भी अच्छा लगा. फिर तो और इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि और थोड़ा करने की इच्छा हो रही थी, और क्वेश्चंस आ रहे थे और क्वेश्चंस करने लगा. फिर उसकी वजह से और बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उसमें फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने में भी बहुत कुछ हेल्प हो गई और टीचर से भी मिल गई. इसी तरह सिकिंग सर हमेशा बोलते कि अपने साथ ग्रुप डिस्कशन करोगे तो सबके साथ आगे बढ़ेंगे. और सार्थक भी बोल रहा था कि लास्ट टाइम उसको ट्रॉफी मिली तो वो बोले तुझे भी मिलने के होना. इसलिए साथ में सभी के साथ पूरे फ्रेंड्स के साथ सभी को मिलना चाहिए. उसका ऐसा इंटरेक्शन मिल रहा है और वो सभी को हेल्प भी करता है, और पूरे ग्रुप में सब ठीक कर रहे हैं. और फिजिक्स में भी पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आ रहा था मेरे को, बहुत दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था अभी करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी. फिर कुछ दिनों बाद मतलब जैसे जैसे पढ़ने लगा तो फिर लगा कि हाँ हो सकता है, और करने की तैयारी हो रही थी. फिर इसलिए फिर मैं और करने लगा. और फिर क्वेश्चंस आ रहे थे तो पहले तो बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन करने लगा तो फिर आ नहीं रहे, तो फिर इच्छा ही नहीं हो रही थी. ऐसा लगा तो क्यों पढ़ रहा हूँ ये, मतलब छोटे था, वापस बायो पे चल जाता था. फिर कुछ दिनों बाद मतलब दूसरे दिन अगर पूछा डाउट्स तो फिर ठीक लग रहा था, फिर करने लगा, बस होने लगा. फिर ऐसे ही स्कोर मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर बढ़ गया तो फिर मेरा ऑल ओवर स्कोर भी बढ़ने लगा. और फिजिक्स और बायो में तो ऐसे तो मेरा स्कोर बराबर ही था, पर और क्वेश्चन अगर कुछ थे जो नहीं समझ रहे तो सर के पास गए तो सर बहुत अच्छे से समझ गए. और मैं मतलब जो मोटिवेशन था सिकिंग सर के तरफ से बहुत अच्छे से मिल रहा था. कभी कोई भी डाउट क्वेश्चन हो उनके पास से वो मतलब सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए सर से बात करो तो उसका सोल्यूशन बिना मिले सर भेजते ही नहीं है. कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम भी रहा कि स्टडी से स्टडी नहीं हो रही है, सब चीज़ के लिए सर आगे थे. बस बोल रहे थे कि अपना कोऑपरेट करो, हम भी आपके साथ हैं. बस उसी के साथ मैं बहुत कुछ अभी कर रहा हूँ बस. और ऐसे ही स्कोर जो मेंटेन करना चाहता हूँ मैं, बस ये सब इन सर सब लोगों की वजह से हो रहा है. और स्टडी मतलब अब 12:30 से 2 तक यहाँ पे स्टडी आवर हो जाता है. फिर तो वैसे दोस्तों के साथ तो टाइम पास अभी भी करता ही हूँ मैं. छुट्टी होने के बाद आधा घंटा नीचे रुकता हूँ 3 बजे तक. 3 बजे तक घर पे चला था, फिर 3:30 बजे तक घर पे जाने के बाद अभी भी थोड़ा बहुत मोबाइल देखता ही हूँ. 3:30 बजे तक मोबाइल देख लेता हूँ. फिर
नींद तो नहीं आती जल्दी 4 बजे तो नींद आ जाती है, फिर 4 से 5:30 बजे तक कर लेता हूँ नींद वगैरह सब पूरी, और फिर 6 बजे पढ़ाई करने को बैठ जाता हूँ। 6 से 7 बजे तक पढ़ाई कर लेता हूँ, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले कर लेता हूँ, फिर आधा 1 घंटे में खाना और थोड़ा घूम लेता हूँ, फिर 9 से और 11:30 या 12 जब तक इच्छा होती तब तक ही कर लेता हूँ। कभी कभी इच्छा नहीं होती तो जल्दी उठ जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर तभी भी पढ़ाई करेगा तभी भी थोड़ा लगता है कि और कर लूँ, तो फिर टाइम बढ़ जाता है, फिर उस पर डिपेंड होता है अपने को पढ़ाई कितना हो रहा। फिर अगर कोई डाउट आया उसमें तो अगले दिन रहते हैं, पहले तो फ्रेंड्स के साथ कर लेता हूँ, और उनको भी नहीं आया तो फिर सर तो है ही, सर के साथ कर लेता हूँ। थैंक यू। 4 to 5 hours आय थिंक झालं 5 तास होत आहेत जवळपास। 12th वाले 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं क्या, सोच लो थोड़ा। जेई वाले भी और नीट वाले भी। वैष्णवी दिखता है बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम है लेकिन क्या जिंदगी अच्छी चल रही है तो वाइट वजह से ये होता है, पर उसके उस एटीट्यूड की वजह से मैं अगर इसका अगर हम फाइल देखें और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हर मंथ इसका धीरे धीरे ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है। एंड आई टोल्ड हर मदर, उसकी मदर थोड़ा उसके हेल्थ के लिए थोड़ा कंसर्न थी और वो बराबर भी है, पर शी इज डूइंग एक्सीलेंट। और ये मैक्सिमम एटलीस्ट नीट 11th में मैंने मैक्सिमम चेंज जो देखा है वो ये दिवाळी और दिवाळी के आसपास आहे। यावेळेस काहीतरी दिवाळीत काहीतरी फराळात काहीतरी होतं वाटतं मला, समथिंग हॅज चेंज, आय डोंट नो बट इट्स पॉझिटिव्ह। Good morning, everyone. I am Vaishnavi, and I got the opportunity to speak in front of you. Thank you, sir, for giving this my opportunity. First, I would thank, and I am not going. मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मुझे मैं डायरेक्ट मतलब मेन पॉइंट्स पे बोलना चाहती हूँ। मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट्स पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहती कि मतलब पहले मुझे मूल कॉन्सेप्ट है ना पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, सबसे बोरिंग टॉपिक लगता था, मैं सच बोलती हूँ। फिर बाद में मतलब धीरे धीरे फर्स्ट टाइम में सर ने एक्सप्लेन की नहीं समझे बिल्कुल भी, और फिर उसके बाद जो सेकंड टाइम में सर ने जो नोटबुक में लिखवाने के बाद मतलब बोले तो उसके बाद मतलब इंटरेस्ट आने बैठा, तो डीपीपी वगैरह सॉल्व करने में ईजी होने बैठा। फिर बाद में देखेंगे तो मैं ग्राफ पहले स्लो था तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने बैठा, केमिस्ट्री में भी बोलो तो। फिर उसके बाद कृष्णा सर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मुझे फिजिक्स में मतलब काइनेमेटिक्स चैप्टर सबसे हार्ड लगता था, जो धीरे धीरे मतलब उसमें इंटरेस्ट आने बैठा सर के वजह से, और उसमें ज़्यादा करके मैं नेगेटिव मार्किंग्स भी तक इतने डाउन आ गया था काइनेमेटिक्स। और शिखर सर तो इंकरेज करते ही है, जैसे कि अपन सब जानते हैं नीट के स्टूडेंट्स हर पीरियड में इंकरेज करते रहते हैं, और खासकर मुझे साइंटिफिक नेम जो उसके उसमें बहुत डिफिकल्ट जाता था, तो सर ने बोले कि मतलब उसका चार्ट वगैरह बना दे तो पढ़े तो ईजी जाएगा, तो उसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली। और थैंक यू। मेन काम इम्प्रूवमेंट का ही है, और देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब ये एग्जाम में 300 मिले और अगले एग्जाम में 400 मिलने चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, इतना होता भी नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू शुड टारगेट कि जैसा केमिस्ट्री में मुझे इस बार इतने मार्क मिले तो एटलीस्ट 10-12 मार्क का इजाफा होना चाहिए, फिजिक्स में एटलीस्ट 10-12 मार्क 15 मार्क का, मैथ्स में मैंने एटलीस्ट पिछली बार मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एग्जाम में, इस बार एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होने चाहिए मुझसे। ऑलवेज हैव स्मॉल गोल्स, always have, so your aim should not be small, aim should be big, but for reaching that aim, for reaching that objective, your steps should be very small, छोटे छोटे। कधी असं म्हणायचं नाही की असं
मला आता 300 कधीच पडू देणार नाही, मी डायरेक्ट 450च्या पुढे जाईल, ते नाही होत पॉसिबल. आणि मग आपण डिस्करेज होऊन जाऊ. तुम्ही हे करायला पाहिजे की मला 300 आहे ना, आय शुड एम फॉर 320. 320 पे स्टेबलाइज होगी कि आई शुड एम फॉर 350. और ये मैक्सिमम बच्चे जेई में भी और नीट में भी दे आर गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. श्रेया की मम्मी आई थी परसों, एंड आई वॉज वेरी 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 सरप्राइज्ड विथ व्हाट शी टोल्ड मी. ये तीनों बच्चियां हमेशा एक साथ बैठती है, श्रेया, वैदेही और प्रिया. और श्रेयस ने जैसा बोला की ग्रुप स्टडीचा खरंच फायदा होतो, लक्षात ठेवा. पण तुमच्या ग्रुपमध्ये लोक व्यवस्थित पाहिजे. दैट इज इम्पोर्टेंट. नहीं तो 3 लोग पढ़ाई कर रहे और चौथा आज तूने ये फोटो देखा. दैट्स पॉइंट्स. आणि एक हे बघा, पूरा 1 डजन ये फ्रूट खराब करने के लिए 1 ही फ्रूट लगता है. समझ में? 5 फ्रूट मिलके 10 फ्रूट कभी खराब नहीं करते. वो 10 फ्रूट को 11वां फ्रूट खराब करता है, जो खुद खराब हो गया. तो यू शुड, दोस्ती अपनी जगह है. अगर किसी दोस्त की वजह से आपकी पढ़ाई कम हो रही है तो ऐसा नहीं है कि बॉस मुझे तुझसे बात नहीं करना है, उद्यापासून आपला काही संबंध, ऐसा नहीं. बट इफ योर इंटरेस्ट आर नॉट गोइंग इन पैरेलल लाइन, आई थिंक अपनी जगह पे दोस्ती निभाओ और अपनी जगह पे पढ़ाई करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये तीनों मैं हमेशा वही देखता रहता हूँ, दे विल ऑलवेज सिट टुगेदर. इफ दे आर कमिंग विद एनी प्रॉब्लम दे विल ऑलवेज कम टुगेदर. इफ दे आर सॉल्विंग एनीथिंग दे विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. तो इस प्रकार का ग्रुप जब रहता है ना, इट्स वेरी गुड, इट्स वंडरफुल. और ये तीनों का भी, वैसे तो मैं आज सिर्फ श्रेया को ही बुला रहा हूँ, लेकिन इन तीनों का भी ग्रोथ हम सब फैकल्टी देख रहे हैं कि हाउ स्लोली स्लोली इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट and in each of the test how slowly they are improving. तो बाकी के लोगों ने भी ये इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना है, small step at a time. And श्रेया, तू जेव्हा इथं बोलशील, I want you to tell them about your schedule, study schedule. That is something I want to hear. Please. Firstly, good morning everyone. As sir told us that improvement and all the things, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो हमें खुद से डालने पड़ते हैं, और यही हमें एक बड़ा चेंज हमें दिखाई देता है सामने जाके. और जो मेरा जो स्टडी रूटीन, डेली रूटीन जो है, वो ऐसा है कि आई ऑलवेज, मैं सब जल्दी उठना चाहती थी, और पहले नहीं होता था ये पॉसिबल, लेकिन ये अभी जस्ट स्टडीज़ बढ़ गई है और एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो अभी जस्ट ये थोड़ा सा पॉसिबल हो रहा है कि 5:30-6 बजे उठ जाओ या फिर जल्दी उठ जाओ, तो ये पॉसिबल हो रहा है. और जो सुबह की जो स्टडीज़ रहती है, ये एकदम बहुत अच्छी रहती है कि जो भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एकदम ऐसे पॉइंट आउट हो जाता है हमारे माइंड में, कि वो परमानेंट मेमोरी में भी चला जाता है, तो बहुत इफेक्ट करता है. और जो स्टडी आवर्स हमें जो मिलता है ट्यूशन में, और ये इसे हमें ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए कि जो हमें आज पढ़ाया गया है वो अगर हम इमीडिएटली रिवाइज करते हैं तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो वो परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है. और जो सेकेंड हम जो घर जाते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए. और ये तो सभी का अलग अलग रूटीन हो सकता है, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग कंपोनेंट से सभी को सूट करता है, ठीक है. तो ये तो सभी का अलग अलग शेड्यूल हो सकता है इसमें. और जो बड़े चेंजेस होते हैं ये पूरे स्मॉल स्मॉल एफर्ट से ये चेंज होता है, तो ये एकदम से नहीं हो सकता है. ओके, सो भरत सर का एक बहुत अच्छा लगता है कि सर हमेशा बोलते हैं कि क्लास में आंसर दिया करो, ये बहुत इफेक्ट करता है हमारे स्टडीज़ पर, और ये इससे जल्दी याद रहता है. एंड कृष्णा सर बोलते हैं कि जो फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ये डेली मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स, और सेकेंड चीज वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन कैसे समझने, कि ये
अच्छा है कि हम जब क्वेश्चन समझते हैं तो उसे सॉल्व करने की टेक्निक भी हमें इमिजिएटली ऐसे आ जाती है। धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे में भी। और जैसे सर हमेशा हमें वह के सर शेन सर जो हमें मोटिवेशन देते ऑलवेज एंड टेल अस अबाउट दैट हमारा जो नीट का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इसको ऐसा डीपली पढ़ना चाहिए कि इसमें ही सब कुछ है। जैसे बाइबल ऑफ द नीट ऐसा हम उसको कह कर सकते। और अगेन थैंक यू। अभ्यास करा। स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, सम who prefer to wake up early morning. Shreya is that kind of person. हाँ, या सुबह भी वो मुझे वही बता रही थी कि सर मैंने मेरा वर्किंग आवर बढ़ा दिया है, लेकिन जिस इसमें मैंने वर्किंग आवर बढ़ाया है उतने इसमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, जो बराबर है। और वो इतने जल्दी बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मार्क बढ़ने के लिए समय लगता है। आपको अभी ये करना पड़ेगा कि मैं पहले 2 घंटे पढ़ाई कर रहा था, तो मैं अभी 3.5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। वो 3.5 घंटे का शेड्यूल जब आप महीना 1.5 महीना मेंटेन करेंगे, तब तक 2-4 टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इजाफा दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखने वाला। नाहीतर आपलं असं होईल की मी 1 आठवडा 4 तास अभ्यास केला आणि लगेच कमिंग टेस्टमध्ये मला जास्त मार्क मिळाले नाही, म्हणजे ते जास्त वेळ अभ्यास करायचा काही उपयोग नाही। इट्स नॉट दैट वे। आप यस, मार्क्स मिलने वाली बात अलग है। उसके लिए वो कैसा है, वो फल है, फल के लिए वेट ही करना पड़ता है आपको, है बात ध्यान में, ठीक है। एक लास्ट स्टूडेंट को मैं बुलाने वाला हूँ। मैंने सुबह थोड़ी देर पहले भी श्रावणी का नाम लिया था। रिपीटर में जो बच्चे आए हैं, आई लव दोस 4-5 किड्स बिकॉज आई हैव सीन द ट्रांजिशन दैट हैज ऑकर्ड इन देम। थोड़ा मायूसी में आते हैं जनरली ये बच्चे, ध्यान में रखिए, बिकॉज एक पूरा साल उन्होंने अपना दाव पे लगाया हुआ है अभी, लेकिन अभी उतने मायूस नहीं दिखते। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज दानिश ने भी थोड़ा बात करना चाहिए, लेकिन दानिश बोला सर अगली बार करूँगा। कोई बात नहीं। दानिश मदर वॉज देयर 2 days ago एंड आई टोल्ड हर कि उस बच्चे में चेंज क्या दिखाई दिया। दानिश जब आया, वो सबसे लेट आया हुआ है रिपीटर्स बैच में, और वो जब आया तो इनिशियली मैं, भरत सर, कृष्णा सर, हम तीनों भी थोड़े ऐसे मायूस थे कि यार नया बच्चा आया है, लेकिन बहुत ही पैसिव है, बिल्कुल बात नहीं करेगा, कुछ नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कुछ उसके पल्ले पड़ रहा है कि जस्ट सिटिंग ब्लैंक। बट आई थिंक वो 2-3 हफ्ते जो थे वो थोड़ा सा शायद एडजस्ट हो रहा था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ दिस पीपल आर, हाउ थिंग्स आर गोइंग। और वो जब सेटल हो गया है, तब से उसमें बहुत अच्छा चेंज दिखने लगा है। और दानिश की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि जनरली अपना प्रयास क्या रहता है कि जैसा शिकिन सर ने आके बता करना चाहिए कि जाने तो मैं आज लेक्चर नहीं लेता, तो चलो अपन आज ज़रा फ्री टाइम है। इन बच्चों का वैसा नहीं है, दानिश का वैसा नहीं है। वो आकर पूछेंगे कि सर आज लेक्चर लेने वाले क्या, सर ये थोड़ा सा फ्री टाइम है। दानिश ऑल्सो एंड द अदर गर्ल्स ऑल्सो कि सर ये थोड़ा फ्री टाइम में लेंगे क्या। दे आर वेटिंग टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। और ये एटीट्यूड ना उनको धीरे धीरे सुधार रहा है। और मैं उनका इंटरेक्शन भी देखता हूँ, द गर्ल्स एंड द बॉयज इंटरॅक्टिंग विथ ईच अदर, व्हेरी नाइस। म्हणजे बाकीच्यांनी खूप शिकण्यासारखं या 4-5 विद्यार्थ्यांकडून कि हाउ इंडिविजुअली और हाउ एज अ ग्रुप आप एक दूसरे को पकड़ के किस तरह से अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। ऑफ कोर्स और भी 4-5 महीने हैं अपने पास। एंड दानिश की मम्मी को तो मैंने परसों बोल दिया कि वो साल भर में डॉक्टर दानिश रहेगा। वो मुझे हाँ हो नागपुर, लातूर है बुटीबा। अच्छा मुझे नहीं पता था ये। अच्छा तो ही हैज़ बीन टू लातूर ऑल्सो, वेरी गुड। मैं श्रावणी को आज मैंने थोड़ा फोर्स किया कि बेटा तूने बात करना चाहिए, क्योंकि कार्तिकी और श्रावणी ये दोनों बच्चियाँ जब एक साथ आई, दे आर एवरेज स्टूडेंट्स जस्ट लाइक मी, लेकिन वो फाइटिंग का जो जज्बा दिख रहा है उनमें, वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है। आणि जसं मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की काल परवा जेव्हा त्या दोघी
क्लासमध्ये आल्या सकाळी 8:30 वाजता, मैं अगर सुबह 8:30 बजे आया और मुझे इनमें से कोई भी दिखा तो मेरा पहला सवाल ये रहता है, सर कैसे है, कल क्या हुआ, कल मैं ये मैच देखा क्या, वो दिस इज व्हाट आई फर्स्ट टॉक विद देम, नेवर अबाउट द सब्जेक्ट, बट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड दैट these girls they sat together and the first thing they are talking about is did you do this, did you do this. आपको जब ऐसे बच्चे मिलते हैं ना तो एज अ फैकल्टी एज अ टीचर हमारा तान बहुत कम हो जाता है, हमारा टेंशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि अभी इनको ज़्यादा बताने की जरूरत नाही की अरे हे कर हे केलं का हे सांगायची गरज नाही आहे, कारण की ते आता स्वयंभू होऊन गेलेले आहेत. स्वयंभू कळतं का? ओके, वो ऑटोनॉमस हो गया अभी, वो अपना दिमाग चला रहे हैं और पॉजिटिवली कि उनको अभी दिशा समझ गई है और वो अभी बराबर उससे तो मैं कार्तिकी से कभी श्रावणी से कार्तिकी से नेहा से आई एम नेवर एक्सपेक्टिंग कि ह्या 600 क्रॉस करतील आणि 650 नो, बट दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मुझे वो दिखाई दे रहा है. चल बेटा. Good morning to all. Respected teachers and all my dear friends, I am Shravani Vila Satram. Today I am telling about myself. Exactly, जब मैं और मेरी फ्रेंड कार्तिकी जब ज्वाइन हुए थे तब सितंबर में बहुत लेट हो गए थे और एग्जैक्टली हम लोग बहुत इम्बैलेंस थे कि कैसे इन सारे स्टडी को कवर करें, लेकिन हमें शिकिन सर, कृष्णा सर और भरत सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे इन सारी बातों को रिकवर करें, और कैसे स्टडी पे फोकस करें. और सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स वाले सर, मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन मैं उस दिन फिजिक्स वाले सर से बात की कि मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे कि कैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम को समझना है और कैसे उन्हें सॉल्विंग करने हैं. ये सारे बातें जब सर ने मुझे बताई और मेरा जो मैं खुद में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने ये सब मुझे बताया और मैं पहले से बेहतर जो अब कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे सर बताते हैं वैसे ही उसी रूट से चलना चाहिए कि कैसे हमें वैसे ही सर ने हमें बताया कि कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कैसे उन सारी बातों को समझना चाहिए और कैसे उसे क्लियर करना चाहिए. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और जैसे मैंने किया है ट्राई वैसे मैं आगे भी करूँगी, और जैसे मेरे अभी जो स्कोर आया है उससे ज़्यादा मैं स्कोर लाने के ट्राई करूँगी. हो गया. और यहाँ बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दे डोंट हैव एनी मीन्स टू कम टू करियर पॉइंट. तो कोई लिफ्ट मांग कर आ रहा है, कोई वो बस के लिए रुका हुआ है, धूप है, ठंड है, बारिश है, और मुझे वो बच्चे दिखते रहते हैं कि वो रुके हुए हैं. और ये हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है. सी, यहाँ के बच्चों को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि शहर में मेरे जो दोस्त हैं, दे आर हैविंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर हैविंग बेटर फैसिलिटीज, तो नेचुरली दे आर गोइंग टू हैव बेटर मार्क्स. वैसी बात नहीं है एक्चुअली, उधर सब अच्छा होगा और है भी, लेकिन एक चीज जहाँ पर आप उनसे कई गुना आगे हैं, दैट इज अबाउट स्ट्रगल एंड योर हार्ड वर्क टू गेट ओवर दैट स्ट्रगल. बहुत छोटी छोटी बातों में, जैसा अभी श्रावणी है, कार्तिकी है, ये सुबह बस से आती है. मैं जब आता रहता हूँ तो ये 2-3 बच्चे मुझे रोज ही दिखते हैं. अगर मेरे टाइम पे रहे तो मैं उनको गाड़ी पे बिठा के लेके भी आता हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है. आई लव दिस किड्स क्योंकि यू नो, आपको आपकी परिस्थिति का पूरा अंदाजा है, और
एक बहुत आसान चीज क्या हो सकती है पता है, कि सुबह मैं उठ रहा हूँ और मम्मी को और पापा को बता रहा हूँ की तिकडे 15 मिनिटं थांबावं लागतं, ती बस वेळेवर येत नाही, एवढी थंडी असते, पावसाळा चालू आहे, तर मला काही जायचं नाहीये. हे फार चांगलं एक एंड वैलिड रीजन हो सकता है, वैलिड एक्सक्यूज हो सकती है की मुझे नहीं जाना है, पाऊस थांबल्यावर मी जातो, नाही थोडं ऊन वाढू द्या, थोडं बरं वाटायला लागलं की मग मी जातो. बट नो, यू आर नॉट डूइंग दैट, नन ऑफ यू आर डूइंग दैट. सुबह ठंड होगा, बारिश होगा, गर्मी होगा, वहां पे आप you are standing at the side of that road, you are waiting for someone to give you lift, you are waiting for that bus to come. तो आप ऑलरेडी हार्ड वर्किंग है ही ध्यान में रखिए, एंड दैट इज वेयर यू आर मच मोर अहेड व्हेन इट कम्स टू योर अदर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर कजिन्स हु आर इन सिटी. सिटीतल्या लोकांचं काय होऊन गेलेलं आहे ना, वो हिंदी में एक बहुत बढ़िया वर्ड है, वो आराम पसंद हो गए हैं अभी. ठीक है, तो वो आराम पसंदी से क्या होता है कि उससे एक लेजीनेस आ जाता है, आणि कारण की त्यांना तेवढं स्ट्रगल नाहीये. कारण की सिटीतल्या पॅरेंट्सचा ॲटिट्यूड कसा असतो की माझ्या मुलाला काही कमी नहीं पडायला पाहिजे, मेरे बच्चे को कुछ कमी नहीं, तो उसकी वजह से बच्चे ना थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं. आपका वैसा नहीं, यू आर स्ट्रगलिंग. और स्ट्रगल से मैं बायोलॉजी में हम जब डार्विन का स्टडी करते हैं ना, तो डार्विन के थ्योरम में बताया गया है कि स्ट्रगल की वजह से आपका एटीट्यूड स्ट्रांग हो जाता है. एंड अल्टीमेटली मार्केट में, दुनियादारी में, ध्यान में रखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो दिस हार्ड वर्क इज मेकिंग यू फिट मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड एकेडमिकली. और आप जब धीरे 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 ये फिटनेस को रोज थोड़ा थोड़ा, हर हफ्ते थोड़ा 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 जैसे जैसे इंप्रूव कर रहे हैं, नेचुरली दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट into your marks and ultimately into whatever successful life that God has blessed with you. ये सब करने में अड़चने वगैरह बहुत सारी आती है, और हम तक भी काफ़ी सारे, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें. आज 2 दिन से मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ देख रहा हूँ. 11th नीट में फिलहाल एक बहुत ही बकवास चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम का. मुझे वैयक्तिक वो चैप्टर पसंद नहीं है, एक एनाटॉमी वाला है और एक मॉर्फोलॉजी वाला है, लेकिन वो एनाटॉमी वाला चैप्टर का मॉड्यूल हम फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, और 2 दिन से आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि बिफोर आई कुड फिनिश द क्वेश्चन, द गर्ल्स एंड द बॉयज आर कमिंग अप विद द आंसर. तो कल भी मैंने वो देखा, आज भी मैंने देखा, तो मैं बोला इनको ना थोड़ा भी मुंह पे गिराना जरूरी है, ये जरा ज्यादा छावा में बोल रहे. तो आज मैंने क्या किया, आज जब हम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, मैंने उनको रैंडमली 2-4 सवाल पूछ दिए, एंड आई वाज सो हैप्पीली सरप्राइज्ड, ग्लैडली सरप्राइज्ड कि उन्होंने उन सवालों के भी जवाब बता दिए. तो वो टेम्पो जो अभी चल रहा है ना, उस टेम्पो को बरकरार रखो. यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू आर इंस्पायरिंग अस व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. अडचणी आहेत आणि अडचणी ॲड्रेस होतात, काउन्सिलिंग होतं, थोड्याफार ज्या अडचणी आहेत, ज्या आमच्यापर्यंत येतात, त्या आम्ही नॅचरली रोडे सरांपर्यंत घेऊन जातो, आणि अल्टिमेटली ही कम्स अप विथ व्हेरी गुड सोल्युशन्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर. मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, पर मैं जब से क्लास में बैठी हूँ, सर सबका सुन रही हूँ, तब से मुझे लगा कि मैं भी कुछ बोल सकती हूँ करके. मैं क्लास में बहुत मस्ती करती हूँ, ये मुझे भी पता है, वो बचपन से करती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सर लोगों ने जो बताया वो मैं भी कुछ बता सकती हूँ करके. मैं अभी खुद सर से बात की और सर को बोला कि सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ करके, मैं आपसे कुछ बोलती हूँ करके. मैं बचपन से इस रोडे ट्यूशन में हूँ, बट मुझे लॉकडाउन के कारण दूसरे ट्यूशन में जाना पड़ा, वो मेरी कुछ प्रॉब्लम थी करके मैं उस ट्यूशन में गई. मैं बचपन से इस ट्यूशन में हूँ और मैं हर सर यानी कि ये सर से पहली बार मिली हूँ इस साल. इससे पहले मैं अनिल सर और हर्षद सर से क्लास कर चुकी हूँ, और अभी जब मैं इस ट्यूशन में आई और तब मुझे फर्स्ट टाइम शिकिन सर मिले थे, और शिकिन सर से मैंने बात की थी, तब शिकिन सर ने मुझे अच्छे से समझाया था कि पढ़ाई भी कैसे करना चाहिए करके. तब मैं तब भी थोड़ी मस्ती में ही थी, तो मैंने उनको थोड़ा इग्नोर टाइप किया था. फिर मैंने कुछ दिनों बाद उनकी बातें समझी और मुझे लगा कि ये ठीक है करके, तब मैंने पढ़ना चालू किया था. उससे पहले भी मैं पढ़ती थी, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था पढ़ना. मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ना उतना भी ठीक है, और जितना अपने लिए ठीक है उतना ही करना चाहिए करके. ओवर करे उससे भी ज़्यादा भला नहीं होता है. मैं
जब छोटी थी तो मैं बहुत मस्ती करती थी और पढ़ती भी थी। कुछ दिनों बाद मैंने इतना पढ़ना छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों बाद मस्ती चालू की। मस्ती चालू करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मस्ती कम करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए करके तो मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ी, 10th में रिजल्ट आया, वो कुछ हमारे मतलब मेहनत का नहीं था, क्योंकि जितना मेहनत करना चाहिए था उससे कम ही की थी हमने, क्योंकि हमें लगता था कि अभी लॉकडाउन है तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे करके। तो इस कारण मैंने कुछ भी उतना पढ़ा नहीं था जितनी मुझे पढ़ने की इच्छा थी। पढ़ी मैंने, पर मुझे मार्क्स अभी भी ऐसा लगता है कि मार्क्स मेरे मन के नहीं है, वो स्कूल वालों की वजह से मुझे इतने मार्क्स आए हैं करके। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मार्क्स आए उस पर मैं इतनी खुश नहीं हूँ कि मुझे 81% आए तो मैं खुद के मेहनत से लाई हूँ करके। वो मार्क्स मुझे स्कूल ने दिए हैं, ये मैं अभी भी लिख करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी 11th में आने के बाद भी मैंने बहुत बार सोचा कि मैं क्या लूँ। आखिरी में मैंने इसी ट्यूशन में सीईटी का क्लास करने का सोचा था, बट मुझे कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं नीट कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ करके। तो मैंने बाद में चेंज किया और मैंने नीट में अपना एडमिशन चेंज कर दिया। उसके बाद सर ने मुझे बताया कि आप 4 दिन डेमो क्लासेस कर लो, उसके बाद आपको जो लगता है वो आप बोलो। तो मैंने बोला सर मैं क्लास करना चाहती हूँ करके, मैंने क्लास किए और मुझे लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं पढ़ने गई। और उसके बाद सर ने बोला देखो आप स्कूल का और ट्यूशन का क्लास नहीं कर सकोगे एक से। मैंने बोला था सर कि मैं नॉमिनल ना करते हुए मैं दोनों साथ में करूँ क्या? सर बोले कि ओवरलोड हो जाएगा, उससे अच्छा आप नॉमिनल करके वहाँ पे इधर क्लासेस करो। सर ने बोला था मुझे कि उस कॉलेज से मैं इस कॉलेज में ट्रांसफर कर सकता हूँ, बट घर वाले बोल रहे थे अभी एडमिशन हो गया है उसकी वजह से रहने दो करके मैंने एडमिशन चेंज नहीं किया। इस कारण सर ने मुझे बोला भी था कि उस ट्यूशन से इस ट्यूशन में जो प्रोग्रेस है वो मुझे मेरे पेरेंट्स वालों बोलते भी है कि उस ट्यूशन में तो कुछ पढ़ती नहीं थी पर इस ट्यूशन में पढ़ती है, क्योंकि तू बचपन से पढ़ती है उस ट्यूशन में और मुझे पता है कि उस ट्यूशन में तू पढ़ सकती थी करके। उस ट्यूशन में तूने बहुत मस्ती की, वो हमको भी पता है, और वो रिजल्ट भी तूने लाया है नहीं लाया वो मुझे भी नहीं पता है करके। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी केमिस्ट्री से पहले से मुझे पसंद ही नहीं था वो सब्जेक्ट, और मैंने मैथ्स इसके लिए ड्रॉप किया क्योंकि मुझे मैथ्स कुछ भी नहीं आता था बचपन से। मैं जितना सॉल्व की 5th तक के अच्छे से की, 8th के बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकती थी मैथ्स। तब भी मैंने धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी चलाई और 10th तक के आ गई। 10th के बाद मुझे मैथ्स आने पसंद ही नहीं था। मैंने पहली बार ही सोचा था कि मैं मैथ्स नहीं लूँगी करके, फिर मैंने मैथ्स कर दिया और पीसीबी चूज किया। तो पीसीबी चूज करने के बाद मैंने फिशरी में एडमिशन किया और वो बालाजी में ही किया मैंने। और मैंने बचपन से जो पढ़ा था वो अभी मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ा वो मैं अभी भी भूल गई हूँ लॉकडाउन में सब। जो पढ़ा था मैंने वो तो मैं बीच में तो पूरा ही भूल गई थी, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कुछ पढ़ी थी करके इससे पहले। फिर कुछ दिन मैंने बुक्स लिए और कुछ पढ़ने का सोचा, तो फिर मेरा दिमाग चलने लगा धीरे धीरे, तो मैं पढ़ने लगी। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी और अभी पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ करके। अभी भी सोचती हूँ कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ और पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कुछ भी मुझे अभी तक ऐसा कभी नहीं आता है कि मैं कुछ बोलना चाहूंगी करके, पर मुझे थोड़ा लगा कि मैं भी कुछ बोलूंगी। और मुझे ऐसा पता है कि मैं मस्ती बहुत ही करती हूँ, हद से ज्यादा लड़की हूँ, बस मस्ती लड़कों की तरह करती हूँ। और इसी कारण मैं स्कूल में भी हर बार प्रिंसिपल के ऑफिस में जा चुकी हूँ। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है नीट क्लास में, मोबाइल के चक्कर में 4 जनों के नाम है, उसमें ऐसा लगता है कि सब लोगों को कि मेरे मार्क्स कम है तो मैं भी मोबाइल में हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल में नहीं हूँ, मैं भी मोबाइल में हूँ। बट मैंने मोबाइल इतना नहीं देखा है क्योंकि मेरी तबीयत उस वक्त बहुत खराब थी, मेरा रिजल्ट बहुत कम आया है, तो सब लोगों को लगता है कि मैं भी उस मस्ती में थी, पर मैं ऐसा नहीं की थी। मैं बहुत अलग ही टेंशन में थी, ऐसे मेरा हुआ था। और सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मस्ती करती हूँ, पर मैं किसी को मस्ती करने के लिए मजबूर नहीं करती और खुद की मस्ती खुद ही के पास रखती हूँ।
सर सर